अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर नीलम और आज हमने डिस्कस करना है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं वो चाहते होते हैं कि पेनलेस डिलीवरी हो उनकी। तो पेनलेस डिलीवरी कैसे होती है, बेसिकली उसमें एपिड्यूरल कहाँ पर लगाया जाता है, इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, कौन लोग इसको लगवा सकते हैं, कौन नहीं लगवा सकते, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया या एपिड्यूरल एनाल्जेसिया होता क्या है। तो बेसिकली एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है ये हम लेबर में देते हैं। एनाल्जेसिया है जिसमें आपका पेन रिलीफ होता है, आपकी पेन्स जो आ रही होती हैं डिलीवरी की वो ख़त्म हो जाती हैं। या कुछ लोगों में 50% रिड्यूस हो जाती हैं, किसी में 70% रिड्यूस हो जाती हैं। ये थोड़ा सा हर एक पेशेंट में डिफरेंट होता है इसका इफ़ेक्ट, ठीक। लेकिन जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है उसके अंदर आपकी जो अम्बलाइकस है, आपकी जो नाफ है, उससे लेकर नीचे तक टांगों तक जो है वो सारा हिस्सा आपका सुन्न भी हो जाता है और वो मूव भी नहीं कर सकता। लेकिन जो एनाल्जेसिया है, जैसे हम लेबर में देते हैं, ड्यूरिंग डिलीवरी देते हैं, तो उसमें आप मूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो है एपिड्यूरल जो है वो कहाँ पर दिया जाता है, तो ये आपकी स्पाइन के अराउंड जो है ये दिया जाता है। और इसका काम क्या होता है कि जो आपकी पेन की सेंसेशंस आ रही होती हैं ये उसको ब्रेन तक जो है कन्वे होने से रोकता है। यानी कि जो पेन की सेंसेशंस हैं आपकी वो बहुत सप्रेस हो जाती हैं, बहुत कम हो जाती हैं। तो बेसिकली अगर देखें तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक हाईवे के तौर पर एक्ट करती है। हाईवे मतलब कि वो डिफरेंट जो नर्व्स हैं आपकी, ठीक है, उसका कनेक्शन करा रही है डायरेक्ट ब्रेन के साथ। तो जब आपका ये कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, ठीक है, एपिड्यूरल के बाद या स्पाइनल, तो वो जो है आपकी पेन ट्रांसमिट नहीं हो पाती है ब्रेन तक, और ब्रेन ने ही आपके परसीव करना होता है कि क्या चीज़ है, कैसी पेन है, किस हिस्से में है, और फिर आप उसका जो ब्रेन है वो आपके सिग्नल्स बैक भेजता है कि जी अब ये फंक्शन परफॉर्म किया जाए, तो अब ये फंक्शन परफॉर्म किया जाए। सो जब ये लिंक ख़त्म हो जाता है तो आपकी पेन की सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं। तो अब देख लेते हैं कि एपिड्यूरल कब लगाया जाता है। तो बेसिकली एपिड्यूरल दिया जाता है जब आपकी एक्टिव फेज स्टार्ट हो जाती है लेबर की। जब पेशेंट आती है हमारे पास, ठीक है, उसकी डायलेटेशन हुई होती है, सर्विक्स उसकी 4 to 6 सेंटीमीटर तक जब डायलेट हो जाती है तो हम कहते हैं कि एक्टिव फेज़ में एंटर हो चुकी है पेशेंट। उस वक्त उसको जो है एपिड्यूरल कैथीटर पास किया जाता है और एपिड्यूरल एनाल्जेसिया जो है वो स्टार्ट किया जाता है। तो उस टाइम जो है फिर आपकी पेन्स जो है वो कम होती जाती हैं। अगर आप एपिड्यूरल लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, ठीक है, आपकी कोएगुलेशन ठीक है, आपका ब्लीडिंग टाइम ठीक है, क्लॉटिंग टाइम ठीक है, देन आप जो है वो एपिड्यूरल लगवा सकते हैं। एपिड्यूरल के बाद जो है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, आपकी पेन्स बहुत कम हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं होती कि आप कहें कि बिल्कुल वो ज़ीरो हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। पेन्स आपकी कम हो जाती हैं, आपकी जो कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं वो आपको फ़ील होती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन आई है, और आपकी जो पुश करने की जो सलाहियत है वो भी जो है इसमें मेंटेन रहती है। एपिड्यूरल अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप ऐसा सेंटर सिलेक्ट करें जहाँ पर एपिड्यूरल की फैसिलिटी अवेलेबल हो, क्योंकि हर हॉस्पिटल या हर सेटअप में जो है वो एपिड्यूरल की अवेलेबिलिटी जो है वो नहीं होती है। इट डिपेंड्स कि वहाँ पर ऐसे एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हैं जो 24/7 वहाँ पर रुके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एपिड्यूरल की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है वो ये है कि इसके बाद आपको हेडेक हो सकता है, ठीक है, हेडेक जो है काफ़ी सीवियर हो सकता है। इसके अलावा जो है आपको लाइट हेडेडनेस हो सकती है, क्योंकि जैसे ही एपिड्यूरल दिया जाता है तो बाज़ लोगों में जो ब्लड प्रेशर है वो काफ़ी कम हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको उस टाइम पे थोड़ी सी लाइट हेडेडनेस या थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है जैसा कि आपका सर हल्का हो रहा है या भारी हो रहा है। तो इस तरह की फीलिंग की सेंसेशंस आ सकती हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकती है। ऑब्वियसली आपकी स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो स्पेसीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर आप एक नीडल को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस तो होते ही होते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा आपको इससे रेलेवेंट कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।